बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट की लाइव नशरियात में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। दिन का आगाज़ इंतहाई अफसोसनाक खबर से। नाजरीन, 13 फरवरी को लाहौर धमाकों से गूंज उठा था और आज फिर 23 फरवरी को 10 दिन बाद लाहौर में फिर धमाके सुने गए हैं। लाहौर के पोश इलाके डिफेंस के जेड ब्लॉक में आज सुबह कुछ ही देर कबल धमाके सुने गए हैं, जिनमें 8 से ज़ायद लोग शहीद और 15 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। लाहौर के जनरल हस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और जो वहाँ के इलाके के लोग हैं, जो इर्द गिर्द के रहायशी हैं, उनमें खौफ की एक लहर दौड़ गई है। जो हमारे तक तफसीलात पहुँच रही हैं उसके मुताबिक लाहौर डिफेंस के जी ब्लॉक में बॉम्बे चौपाती एक रेस्टोरेंट है, जहां पर रात का खाना तो चलता है मगर नाश्ते का इंतज़ाम भी किया जाता है। वहां पर नाश्ते का इंतज़ाम था, उसके साथ ग्लोरिया जीन्स कैफ़े है जहां पर लोग कॉफ़ी पीने जाते हैं। इन दोनों बिल्डिंग्स के दरमियान इन दोनों ये एक साइड पे बॉम्बे चौपाती है, साथ ग्लोरिया जीन्स है और साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है जहां पर पार्किंग में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। तफसीलात के मुताबिक जो हमारे तक रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं, जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं, उसके मुताबिक 8 से 10 किलो बारूदी मवाद नस्ब किया गया था उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की पार्किंग में, जिससे नुकसान हुआ, जिससे 8 लोग जाँ बहक और 15 से ज़ायद लोग जख्मी हो गए हैं। इलाके में खौफ व हरास की एक लहर दौड़ गई है और लाहौर के जनरल हस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फ़ौरन हमारे तक इतलात पहुंची, तफसीलात पहुंची, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा था कि उस बिल्डिंग में गैस जनरेटर फटा है और ये तमाम तबाही, ये हलाकतें, ये शहादतें गैस जनरेटर फटने की वजह से हुई, जो लोग इर्द गिर्द से गुजर रहे थे। मगर साथ ही मीडिया पर्सन वहाँ पर मौजूद थे। मीडिया ज़राए ने यह बताया कि तबाही एक्सटेंसिव हुई है। ये गैस जनरेटर से इतनी तबाही नहीं हो सकती। जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी, जो गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी थीं, उनके शीशे टूट गए, वो गाड़ियाँ तबाह हो गई और 8 लोग फ़ौरन ही जाँ बहक हो गए। 15 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, जिन्हें हस्पतालों में मुंतकिल किया गया और लाहौर के जनरल हस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई। मगर अब जो वहाँ पर इमदादी टीमें पहुँची, कार्रवाइयों के लिए पहुँची, बम डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ पर पहुँचा और पुलिस वहाँ पर पहुँची, अदारे वहाँ पर पहुँचे। जो फिलवक्त ताज़ा तरीन इतलात हमारे तक मौसूल हुई हैं, उनमें ये कहा गया कि उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की पार्किंग में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद नस्ब था जो फटा, जो एक्सप्लोड हुआ और उसके बाद से ये नुकसानात हुए, लोग शहीद हुए और ज़ख्मी भी हुए। ताज़ा तरीन तफसीलात क्या हैं, हमारे साथ मॉनिटरिंग रूम से हमें ज्वाइन करेंगी हमारी साथी जर्नलिस्ट सुमेरा फरीद हुसैन और उनसे तफसीलात जानेंगे। इंतहाई अफसोसनाक खबर है, कल पाक फ़ौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी लॉन्च कर दिया था, जो कि कार्रवाई करेगा मुल्क में दहशत गर्दों के खिलाफ। इलाकाई से निकल कर अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ हमारे मॉनिटरिंग रूम से सुमेरा फरीद हुसैन मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं। सुमेरा, क्या ताज़ा तरीन तफसीलात हैं आपके पास? रुखसान, ताज़ा तरीन इतलात तो ये हैं कि जो पुलिस के मुताबिक धमाका जो है वो टाइम डिवाइस से किया गया था और ज़ेर तामीर इमारत में ये धमाका बम जो है बम से किया गया है और बम को नस्ब किया गया था एक ज़ेर तामीर इमारत में, जो कि बॉम्बे चौपाती एक रेस्टोरेंट है, उससे मुल्हिका इमारत थी जो ज़ेर तामीर थी। धमाके में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद का इस्तेमाल किया गया है और रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाका खेज मवाद का जो टारगेट था, जो इस धमाके का टारगेट था, वो बॉम्बे चौपाती है। जी रुखसान, वहाँ पर लोग इस वक्त नाश्ते के लिए मौजूद थे? जी, इतलात तो यही है कि नाश्ते के लिए मौजूद थे। और यहाँ पे मैं आपको एक और न्यूज़ देती चलूँ कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इसका नोटिस ले लिया और तहकीकात का हुक्म दिया है और तहकीकात का हुक्म देते हुए इंस्पेक्टर जनरल से रिपोर्ट तलब कर ली है। उनका कहना है कि धमाके में हुए ज़ख्मियों की तिब्बी सहूलियात में कोई कमी ना लाई जाए और उन्हें पूरी तौर पर जो तिब्बी सहूलियात हैं वो फराहम की जाएं। और लाहौर के जनरल अस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अच्छा सुमेरा, मुझे ये बताइए, जो इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि शायद कोई गैस जनरेटर फटा है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। जी रुखसान, इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक यही कहा जा रहा था, लेकिन जब मीडिया वहाँ पे पहुँचा है, जब मीडिया के नुमाइंदगान वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने वहाँ पे मची हुई तबाही देखी है, तो उनका यही कहना था कि ये तबाही देखकर हरगिज़ ये नहीं कहा जा सकता कि ये धमाका जो है वो जनरेटर का धमाका है। लेकिन बात जब पुलिस पहुँची और पाक फौज के जवान पहुँचे और बम डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ पे पहुँचा, तो उन्होंने तयन किया कि ये धमाका टाइम डिवाइस बम से किया गया था, जिसे ज़ेर तामीर इमारत में नस्ब किया गया था। जी बहुत शुक्रिया। और मुझे ये भी बता दें, जो कैजुअलिटी रेट था, 8 लोग इसमें शहीद और 15 जख्मी हैं। जी बिल्कुल, 8 अफराद इसमें जो है वो शहीद हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको करेक्ट करती चलूँ, अब जो
कैजुअलिटी जो है वो 8 हैं, लेकिन जो जख्मी लोग हैं वो 17 हो गए हैं, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया सुमेरा फरीद हुसैन, हमारे साथ मॉनिटरिंग रूम उर्दू पॉइंट से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी और उन्होंने हमें आगाह किया कि 8 अफराद, ये जो धमाका टाइम डिवाइस के ज़रिए किया गया, बॉम्बे चौपाटी से मुल्हिका एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद नस्ब था। टाइम डिवाइस के जरिए ये हमला किया गया। इसमें 8 अफराद शहीद जबकि 17 जख्मी हो गए और इन 17 जख्मियों में से 5 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इंतहाई अफसोसनाक खबर पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से कि जहां पर डिफेंस जो कि एक पोश लोकेलिटी है, एक पोश इलाका है, उसके जेड ब्लॉक में बॉम्बे चौपाटी रेस्टोरेंट है, उसके साथ ग्लोरिया जीन्स कैफ़े है और उसके साथ एक बिल्डिंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जिसमें 8 से 10 किलो बारूदी मवाद उसकी पार्किंग में नस्ब था, जिसको टाइम डिवाइस के जरिए एक्सप्लोड किया गया और उसमें शहादतें भी हुई और लोग जख्मी भी हुए। पुलिस भी मौका पर पहुंच गई और फौजी दस्ते भी फौरन ही वहां पर पहुंच गए। इनिशियली रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा था कि शायद गैस जनरेटर फटा है, गैस जनरेटर की फटने की वजह से यह धमाका हुआ, लेकिन जब वहां पर मीडिया पर्सन पहुंचे और इन्वेस्टिगेटिव टीम्स वहां पर पहुंची तो उन्होंने बताया कि नुकसान ज्यादा है, गैस जनरेटर फटने से इतनी तबाही नहीं हो सकती। बिल्डिंग्स के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनके भी शीशे टूट गए और 8 अफराद शहीद भी हो गए, लोग जख्मी भी हो गए, गाड़ियां भी तबाह हो गई। तो जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला 8 से 10 किलो बारूदी मवाद नस्ब था और टाइम डिवाइस के जरिए इसको ब्लास्ट किया गया। लाहौर के जनरल अस्पताल में एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर है। 13 फरवरी को आप सब जानते हैं सानेहा मॉल रोड हुआ, लाहौर की अहम तरीन शाहराह को टारगेट किया गया। मॉल रोड पर जहां पर लोग सरापा एहतजाज थे, फार्मास्यूटिकल कंपनीज वाले वहां पर सरापा एहतजाज थे, मॉल रोड पर ख्वाजा सरा भी वहां पर मौजूद थे, वहां पर खुदकश बमबार ने खुद को उड़ा लिया। DIG उसमें शहीद हुए, SSP शहीद हुए, 6 पुलिस एहलकार अफसरान समेत उसमें शहीद हुए, 13 कुल लोग उसमें अफसोसनाक वाक़े में शहीद हुए। अवाम ने एहतजाज भी किया और कहा कि रेंजर्स को पंजाब में भी इख्तियारात दिए जाएं, रेंजर्स पंजाब में भी उसी तरह कार्रवाई करें दहशत गर्दों के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने सिंध और कराची में की। और कल आज हमने अपने प्रोग्राम न्यूज़ रूम में तफसीली डिस्कशन करनी थी। पाक फौज ने जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद लॉन्च कर दिया है, जो कि इलाकाई तौर पर कार्रवाई नहीं करेगा, पाकिस्तान के हर इलाके में, हर शहर में, हर सूबे में फौज कार्रवाई करेगी और दहशत गर्दों का कला कमा करेगी। कल की तमाम तफसीलात और इस ऑपरेशन से मुताबिक इससे मुतल्लिक जितनी भी तफसीलात हैं वो आपके साथ अपने प्रोग्राम में शेयर करेंगे। फिलवक्त इस अफसोसनाक खबर से इतनी ही अपडेट्स थी। मजीद कोई अपडेट आएगी तो ज़रूर आपके साथ लाइव शेयर करेंगे। रुखसान मीर को दीजिए उर्दू पॉइंट से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।